हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा भाई ब्लॉग्स। अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और हम नौगछिया स्टेशन पर आए हुए हैं। ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 10 बजे है ट्रेन। और यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ये तो अच्छा था कि हम ये वाली जो अभी टोपी पहने हुए हैं ये कल हम जा कर के ख़रीद लिए थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा अभी ठंड लगती। और जा रहे हैं घर काफ़ी टाइम के बाद। और घर जाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल एग्ज़ाम होने वाला है IBPS PO मेंस का, तो इसलिए घर जा रहे हैं। और घर में बड़े भैया की शादी भी है तो उसके लिए भी घर जाना था। और तो बस अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन आएगी तो जाएंगे। और कल मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद फिर बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसा गया। अलीपुर द्वार से चलकर पटना कानपुर के रास्ते दिल्ली को जाएगी। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। तो बस अभी ये वाली ट्रेन आएगी और इसके बाद फिर मेरी वाली ट्रेन आएगी। और सुबह का एक प्लान है, वो सुबह में जब राजेंद्र नगर स्टेशन पहुंचेंगे तो बताएंगे क्या प्लान है। राजेंद्र नगर स्टेशन पे फराज और अंबर आएगा लेने के लिए, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे क्या प्लान है अपना। ऑलराइट, तो अभी बज रहे सुबह के 4:30 और अभी हम राजेंद्र नगर स्टेशन पहुंचे हैं। अंबर से बात हुई है, वो लोग अभी निकल रहा है, आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा देर में। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे पेट्रोल लेने के लिए। यहाँ पे अपनी गाड़ी लगी है, यहाँ से निकलेंगे, अभी जाएंगे नून का चौराहा। ऑलराइट, तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और हम फराज, अंबर, अदनान और कौनैन आए थे निहारी खाने के लिए नून की चौराहा में। यहाँ पे हम लोग निहारी खाने आए थे, वहाँ अपना निहारी पैक हो रहा है घर के लिए। यहाँ से फिर अब हम लोग घर चले जाएंगे। और इस ठंडे की ये पहली निहारी थी जो हम लोग यहाँ खाने आए हैं, और अभी से ये निहारी कंटिन्यू रहेगी, जब भी आएंगे तो खाएंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और सुबह से हम कोशिश कर रहे थे कि IBPS PO मेंस का रिव्यू की एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन टाइम इतना मिल नहीं पा रहा था। तो अभी रात के 11:30 बजे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेपर कैसा था। और सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर गौर कीजिए। जो ये एग्ज़ाम सेंटर है इंफॉर्मेटिक्स, जो कि पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास है, इतना वाहियात बेकार एग्ज़ाम सेंटर है, इतना ख़राब है कि इससे पहले हम कई सारे एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन इससे बेकार एग्ज़ाम सेंटर नहीं देखा है। और वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब एग्ज़ाम देने के लिए जब अंदर रूम में गए तो एक तो रूम काफ़ी कॉम्पैक्ट, अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेस्क था, टेबल था, वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी का, कहीं चेयर नहीं है। लाइट एग्ज़ाम शुरू होने के 15 से 20 मिनट के बाद लाइट आई, जनरेटर भी कोई चलाने वाला नहीं था। स्टूडेंट्स के मांगने के बाद उन लोगों को रफ शीट दी गई, और ऐसा था कि अटेंडेंस जो बनवाया गया वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, आधा 1 घंटा हो चुका था एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, उसके बाद अटेंडेंस बनवाया गया। किसी तरह का कोई बेहतर इंतज़ाम नहीं था। इतना स्लो प्रोसेस हो रहा था वेरिफिकेशन का कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लास्ट में डिस्क्रिप्टिव के टाइम में लोगों के सिस्टम ख़राब होना स्टार्ट हो गए। वो तो मेरा लक अच्छा था कि मेरे सिस्टम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4-5 ऐसे सिस्टम थे जिनका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, किसी का डिस्प्ले इतना छोटा दे दिया है कि वहाँ पर सही से दिख नहीं रहा है कैंडिडेट को। तो बहुत ही बेकार एग्ज़ाम सेंटर था ये वाला। और पता नहीं इतना ज़्यादा चार्ज किया जाता है स्टूडेंट से एग्ज़ाम लेने के लिए, लेकिन उनको बेहतर एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया जाता है। इतना अच्छा TCS का अपना आयोन डिजिटल जोन है, उसके अलावा ये बाहर का
इन लोगों ने अरेंजमेंट रखा एग्ज़ाम सेंटर, बहुत बेकार था, बहुत बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे को जो सिस्टम मिला था वो इतना स्लो काम कर रहा था कि क्लिक करने के बाद भी आंसर एटलीस्ट 2 सेकंड के बाद नेक्स्ट पेज पर जाता था। तो ये एक मेरी एक शिकायत रह गई। और बाकी अपने हिसाब से हमने कोशिश की है कि अच्छा एग्ज़ाम दिया जाए, लेकिन फिर भी जो एक मार्क होता है अच्छे गुड अटेम्प्ट का, उस मार्क को आई थिंक टच नहीं कर पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का पेपर मॉडरेट था, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद जीए का पेपर था, तो जीए के पेपर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस ये 3 मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। इंग्लिश भी देखा जाए तो ठीक ठाक था, अटेम्प्ट करने लायक था, 20-25 अटेम्प्ट करने लायक था। सबसे टफ पार्ट जो था वो था क्वांट का। अब एवरी ईयर ये लोग पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। एवरी ईयर जो है क्वांट के सेक्शन को और ज़्यादा टफ बनाया जा रहा है कि अभी जब कट ऑफ आएगी तो पता चल ही जाएगा कि कितना क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ था। वैसे मैंने पर्सनली जो अटेम्प्ट किया है वो क्वांट में सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ, बाकी डीआई तो सब बाउंस जा रहा था। सोच करके गया था कि डीआई अगर 3 डीआई आती है तो उसमें से एक डीआई ऐसी होगी जो कि बिल्कुल डुएबल होगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। काफ़ी ज़्यादा क्वांट का टफ पेपर आया था। ओवरऑल जो मैंने अटेम्प्ट किया वो 70 अटेम्प्ट किया है, जो कि मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन बाकी और स्टूडेंट से जो बात करके पता चला तो सबका अराउंड वही 70-80 अटेम्प्ट हुआ है। तो अब पता नहीं कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन हमको अब इस मेंस के रिजल्ट से कोई उम्मीद है नहीं। हमको नहीं लगता पर्सनली कि ये मेंस क्लियर हो पाएगा। तो अब नेक्स्ट मंथ में एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और प्रिपरेशन तो चल ही रही थी, बस थोड़ा सा एसबीआई पीओ के लेवल का थोड़ा सा प्रिपरेशन को अपना बूस्ट करना है। और कोशिश ये रहेगी कि अभी से राइट नाउ जीए का जो पेपर होगा उसके लिए भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। जो भी करंट अफेयर्स हैं पिछले महीनों के, उन सबको रिवीजन करना होगा। और बाकी मेन जो नंबर उठाने वाला जो पार्ट होगा एसबीआई पीओ में भी, वो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का ही होगा। बाकी पीओ प्री की बात करें तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इसकी प्रिपरेशन तो चल ही रही है, लेकिन अब बिल्कुल मेंस पर फोकस्ड होकर के प्रिपरेशन करनी है ताकि प्री क्लियर हो जाए और मेंस भी क्लियर हो जाए। तो बस यही एक आज का रिव्यू था कि आज का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था क्वांट का। बाकी जो सारा पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। तो यही मेरा अटेम्प्ट था, 70 अटेम्प्ट था। अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या मेरा रिजल्ट होता है। पिछले बार तो मेरा रीजनिंग का सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार तो क्वांट लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा उसमें। खैर अब जो होगा देखा जाएगा, आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुट सकें। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, खुदा हाफिज़।